सीधे लिए चलते हैं आपको लखनऊ, जहां नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पराक्रम दिवस के अवसर पर लखनऊ में आयोजित कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ शामिल हो रहे हैं। और इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ कार्यक्रम को संबोधित कर रहे हैं, श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, ये लखनऊ की तस्वीरें हैं जहां पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पराक्रम दिवस के अवसर पर कार्यक्रम। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पराक्रम दिवस के अवसर पर लखनऊ में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शिरकत की। और साथ ही ये तस्वीरें लखनऊ की तस्वीरें हैं जहां पर आयोजित कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ शामिल हुए और नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की। सीएम योगी आदित्यनाथ ने श्रद्धांजलि अर्पित कर नमन किया। और वहीं नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पराक्रम दिवस के अवसर पर सीएम योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं, सुनवाते हैं। दुनिया के उन तमाम देशों में जाकर के, जर्मनी में, जापान में और दुनिया के अन्य अनेक देशों में जाकर के भारत की आजादी के लिए न केवल उन देशों के सहयोग से बल्कि युवाओं के लिए अपने संदेश के माध्यम से भी वे एक प्रेरणा भरते रहे। आज जब हम सब नेताजी सुभाष चंद्र बोस के इस पावन जयंती कार्यक्रम के साथ जुड़े हुए हैं, स्वाभाविक रूप से बहुत सारे प्रश्न आज की युवा पीढ़ी के मन में आ रहे होंगे, क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि हर व्यक्ति अपने स्वयं के कैरियर के प्रति चिंतित होता है, लेकिन देश और समाज के सामने जो चुनौतियां हैं, उन चुनौतियों की अपनी चुनौती मानने से वह बचने का प्रयास करता है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस उस समय की सबसे प्रतिष्ठित सिविल सर्विसेज की सेवा में चयन होने के बावजूद उन्हें विदेशी हुकूमत के अधीन सेवा करने में परहेज था, इसलिए उन्होंने नौकरी छोड़ी। भारत माता की स्वाधीनता के लिए उन्होंने अपनी नौकरी को तिलांजलि दी। यही नहीं, वह एक ऐसा कालखंड था जब साधन के अभाव थे, यह देश गुलाम था, तमाम प्रकार की आपदाएं थी, गुलामी तो थी ही, आपदाएं भी थी। कभी प्लेग की बीमारी फैलती थी, कभी सूखा और अन्य तमाम प्रकार की चुनौतियों का सामना देश को करना पड़ रहा था। उन स्थितियों में सेवा भाव कैसे होना चाहिए, इसकी भी मिसाल उन्होंने अपने उस समय के युवाओं की टीम के साथ मिलकर के बंगाल और देश के अन्य तमाम क्षेत्रों में जाकर के उस प्रकार के अभियान के साथ जुड़ करके युवाओं के लिए एक नई प्रेरणा अपने संवेदना के माध्यम से भरने का कार्य किया। और जब विदेशी हुकूमत से देश को स्वाधीनता कराने की बात आई, तो उस पूरे आंदोलन में बढ़ चढ़ करके भाग लेकर के कौन व्यक्ति साथ है कौन नहीं है इसकी चिंता किए बगैर उन्होंने इस पूरे आंदोलन को नेतृत्व प्रदान किया। आज यही कारण है कि देश जब भी युवा पखवाड़ा मनाने की बात करता है,
तो स्वामी विवेकानंद की पावन जयंती से लेकर के नेताजी सुभाष चंद्र बोस की पावन जयंती तक इस पूरे कार्यक्रम के साथ जुड़ करके युवाओं को एक नई प्रेरणा इससे प्राप्त हो, वे राष्ट्र धर्म के लिए अपने आप को समर्पित भाव के साथ जो चुनौतियां हमारे सामने हैं, जाति की, मत और मजहब की, क्षेत्र और भाषा की, इससे ऊपर उठ करके हर नागरिक का एक ही धर्म होना चाहिए, वो राष्ट्र धर्म है, और राष्ट्र धर्म के प्रति पूरे समर्पण भाव के साथ कार्य करने की प्रेरणा नेताजी सुभाष चंद्र बोस का महान व्यक्तित्व हम सबको प्रदान करता है। आज के इस अवसर पर एक बार फिर से नेताजी सुभाष चंद्र बोस की महान सेवाओं के लिए कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए मैं उनके प्रति प्रदेशवासियों की ओर से कोटि कोटि नमन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद। और मैं आग्रह करता हूं कि रोहित खत्री जी और अशोक भार्गव जी के द्वारा माननीय का पुष्पगुच्छ और पुष्पचित्र का सम्मान। तो आप सीएम योगी आदित्यनाथ को सुन रहे थे। उन्होंने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित के साथ ही नमन भी किया।